सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के बीच, आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं बाबा काल भैरव के बारे में कुछ नवी जानकारी लेकर, जिसका आप सभी भक्तों को पता नहीं होगा। इनको भोग किस प्रकार लगाएं और कैसे लगाएं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि बाबा काल भैरव हमारा कार्य किस प्रकार करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी भगत बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं, बराड़ा धाम पर, पंचद्वार बराड़ा धाम पर जो भी भगत जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास अहमियत रखती है। जो भी ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से ही उन तक ये जानकारी पहुंच रही है किस प्रकार भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है। हाँ, अगर बाबा जी के किसी अन्य धाम पर जाते हैं, अगर वो भी भगत इच्छुक हैं कि बाबा काल भैरव को हम भोग लगाएं, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास है, क्योंकि वो भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि और धामों पे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर काल भैरव की मूर्ति आपको ना मिले, महाकाली की तो मिल जाएगी, लेकिन आप अन्य किसी मंदिर में, काल भैरव के मंदिर में ये भोग देंगे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से, क्योंकि आप उनके भगत हैं, तो आपका भोग वो स्वीकार करेंगे और आपके कार्य करेंगे। अगर आप बराड़ा धाम पर आते हैं तो काल भैरव को आप 2 पेड़े का भोग लगाएं, साथ में काली उड़द और साथ में काला कपड़ा, 2.25 मीटर या 1.25 मीटर, जितनी आपकी इच्छा हो उतना कपड़ा ले आएं। पेड़े का आप भोग लगाएं और उसमें से एक पेड़ा काले कुत्ते को खिलाएं। अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी अन्य कुत्ते को आप खिला सकते हैं, लेकिन मन में आपकी सोच यही हो कि मैं काले कुत्ते को खिला रहा हूं, क्योंकि काला कुत्ता ही इनकी सवारी है। काल भैरव जी ने वरदान दिया है कुत्ते को कि जो कोई मुझे भोग लगाएगा, उसमें से जब तक वो कुत्ते को नहीं खिलाएगा तब तक मैं उसका भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए ये बहुत ही अनिवार्य है, एक पेड़ा काले कुत्ते को या किसी अन्य कुत्ते को जरूर खिलाएं, तभी आपका भोग दिया हुआ स्वीकार होगा। आपको अगर इनकी पूजा घर में करना चाहते हैं अगर आप, तो आज मैं वो भी तरीका आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार इनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सही मायने में काल भैरव की पूजा घर पर नहीं होती है। कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति काल भैरव की अगर कोई मूर्ति या प्रतिमा रखा है तो घर में ना रखें। उनकी पूजा घर पर नहीं होती है, क्योंकि ये इनका विकराल स्वरूप है। जिस प्रकार कहते हैं कालों के काल महाकाल, वैसे ही है काल भैरव। शिव से ही उत्पन्न हुए काल भैरव, इसलिए बहुत ही विकराल हैं, काली की तरह, महाकाली की तरह। अगर आपको भैरव की पूजा करनी है तो कोई दूसरा स्वरूप आप विद्यमान कर सकते हैं, 8 भैरव होते हैं। अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से काल भैरव की पूजा करना चाहते हैं, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तस्वीर होती है बराड़ा धाम से जो मिलेगी, इस तस्वीर में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के साथ काल भैरव, महाकाली और महाकाल और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, सभी लोग उस तस्वीर में होते हैं। अगर आपको इन शक्तियों की पूजा करनी है तो किसी के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि इन शक्तियों का तेज, इन शक्तियों की पावर हम नहीं सह सकते। अगर हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से इन शक्तियों को अपने घर में बिठाते हैं, वो उनकी इच्छा से ही कार्य करेंगे, फिर तो हम काल भैरव की पूजा घर में कर सकते हैं। अगर आपको काल भैरव से घर पर काम करवाना है, किसी विपदा में, किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में, किसी समस्या में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक दीपक लगाना है,
काल भैरव के नाम का, और उनसे आग्रह करना है, उनसे विनती करनी है कि हे बाबा काल भैरव, किसी भी व्यक्ति की अगर अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आप ऐसा अवश्य करें, एक दीपक लगाएं, काल भैरव से विनती करें कि हे काल भैरव, मेरे घर में जो भी तांत्रिक प्रक्रिया की गई है, चाहे पहले की गई हो या अब की गई हो, उससे हमारी सुरक्षा करें। सिर्फ आपको यही अर्जी लगानी है। आज आपको रास्ता मिल रहा है। जो कार्य तांत्रिक करते हैं मंत्र सिद्धियों के द्वारा, साधना के द्वारा, वो कार्य आप घर पर बैठे स्वयं कर सकते हैं। ऐसा कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ है जो काल भैरव के आगे आपका अहित कर सके, आपका बुरा कर सके। लेकिन मेरे तरफ से ये सलाह है आपको कि एक दीपक लगाते हैं तो उसके साथ कोई भी मिष्ठान आप अवश्य भोग लगाएं। आपके घर में उस वक्त जो भी मिष्ठान हो, अगर आप पे हलवा बनता है तो हलवे का भोग लगा दें, नहीं तो चीनी या गुड़ किसी का भी भोग लगाएं और काल भैरव से मनचाहा कार्य करवाएं। जैसे कहते हैं कि तांत्रिक कि हम मनचाहा कार्य करते हैं, सारे हर समस्या का समाधान करते हैं, ऐसे ही काल भैरव आपके साथ कार्य करेंगे। कोई भी तांत्रिक या कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। ये सबसे साधारण तरीका और साधारण भक्ति है काल भैरव की, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से होगी। आप ये ना समझें कि हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ही आपके कार्य पूर्ण करवाएंगे। उन्होंने ही आपके घर में स्थान दिया है, उन्हीं की इच्छा के से ही चलेंगे, आपकी इच्छा से कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि काल भैरव तामसिक भोग लेते हैं, लेकिन बाबा तामसिक भोग हटाकर पेड़े और काली उड़द पर उनको प्रसन्न करने की प्रतिक्रिया बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने शुरू की है। इसलिए इनके माध्यम से हम किसी भी मिष्ठान का भोग देते हैं तो घर से ही हमारे कार्य पूर्ण करेंगे। चाहे कोई तांत्रिक शमशान में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपका अहित कर सके। आगे हम आपको और कुछ नवी जानकारियों के साथ आएंगे काल भैरव की, जिसके बारे में आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी और कुछ ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय बाबा की।